हेलो नमस्कार मेरे हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों का शासन भविष्य सुरक्षित करेगी कि नहीं करेगी, इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी दी गई है। और जो अतिथि विद्वानों के लिए शासन ने आदेश जारी किया है वो अतिथि शिक्षकों के लिए आदेश जारी किया जाना चाहिए था, लेकिन अतिथि विद्वानों को कर दिया गया है। तो अब आगे शासन अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण करने के लिए क्या योजना बना रही है। शिक्षा मंत्री जी से जो बात की गई है अतिथि शिक्षकों के संगठनों के द्वारा, तो क्या कहा गया शिक्षा मंत्री जी ने, पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूं और लाइव वार्ता भी आपको सुनाने वाला हूं। क्या कहना रविकांत गुप्ता जी का अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर और अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण को लेकर, कब तक इनका नियमितीकरण किया जाएगा, भविष्य सुरक्षित किया जाएगा। वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ऐसी अपडेट पाने के लिए। जो शायद हमें मिलनी थी वो विद्वानों को मिल गया, क्योंकि परिवार में एक छोटी सी घटना घट जाने के कारण मैं लाइव नहीं आ पा रहा था, और इसी कारण से आज समय निकाल के मैं आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं। और जो अभी विद्वानों को मिला है, क्या और कैसे, किसके कैसे मिला और उन्हें क्या मिला है, अभी तो मैंने हरियाणा का जो पत्र है मैंने उसको ध्यान से देखा भी नहीं, क्योंकि परिवार में कमी होने के कारण मैं चीजों से को देख नहीं पाया। पर जितना ग्रुपों से मैंने देखा कि विद्वानों के लिए लगभग 5,000 लोगों को नियमित कर दिया गया, 3700 लोगों को लगभग 3700 लोगों को उनके पदों पर ही रखा गया है और कमेटी तैयार की गई है। लेकिन क्या जानते हैं आप कि ये प्लान कहां से आया, ये आइडिया उन्हें कैसे मिला? तो मैं आपको लेकर चलूंगा 2023 में। 2023 के पहले जब 18 में कांग्रेस सरकार गिरती है और शिक्षा मंत्री बनते हैं इंदर सिंह परमार जी। इंदर सिंह परमार जी से हम लोग लगातार संपर्क में थे, और परमार जी संपर्क के बाद उन्होंने कई बार हम लोगों को डांट के अपने वहां से हटा दिया, और इसके बाद लगभग अतिथि शिक्षकों ने उनके पास जाना ही बंद कर दिया। जब जाना बंद कर दिया, जब महापंचायत की बात आई और महापंचायत में के बारे में उन्हें हम लोगों ने बताया, और उन्होंने हमसे पूछा था कि आप लोगों को क्या चाहिए और किस हिसाब से आप लोगों के लिए हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। तब हम लोगों ने उन्हें हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड व अन्य राज्यों में हुए जो भी हम लोगों के लिए, जैसे कि हर राज्य में अतिथि शिक्षक है, भले नाम अलग अलग रखे हैं, शिक्षा मित्र हैं, कहीं पैरा शिक्षक हैं, कहीं कुछ भी नाम से रखे गए हैं, तो हम लोगों ने उन्हें इस प्लान के बारे में बताया था कि हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में इस प्रकार से नियम बनाए गए हैं। ये बात 2023 की है। और जब महापंचायत 2 सितंबर 2023 को हुई थी और महापंचायत के उपरांत शिक्षा मंत्री से जब हम लोगों की मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने यही बात बोली थी कि हम आप लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, हम आप लोगों को एक निश्चित पद, 30,000 पद आप लोगों को सौंप देते हैं, 30,000 पद आप लोग ले लीजिए और 30,000 पदों पर हम आप लोगों की विभागीय परीक्षा या हरियाणा नीति करवा लेंगे। इसके बाद चुनाव होते हैं, चुनाव में बीजेपी सरकार दोबारा बनती है और शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी बनते हैं, और जो हमारे शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी थे, उन्हें उच्च शिक्षा मंत्री बनाया जाता है, जहां पे मोहन यादव जी बैठे हुए थे। क्योंकि अपनी परिभाषा हम लोगों ने परमार जी को बहुत अच्छे से समझा दिया था, और पहले वो समझ नहीं रहे थे, लेकिन जब तक बात उनके समझ में आई तब तक में पूरी चीजें खत्म हो गई। तब तक में साल बदला, सरकार बदली, और सरकार भले बीजेपी रही, मुख्यमंत्री का चेहरा बदला और साथ में शिक्षा मंत्री बदल गए। तो परमार जी ने एक अच्छा काम यह कर दिया कि आपको लाभ वो यहां नहीं दे पाए, लेकिन उसका फायदा मिल गया विद्वानों को। आप ये खुद सोच सकते हैं कि विद्वान कभी आंदोलन नहीं करते, विद्वान कभी ज्ञापन नहीं सौंपते, इसके बावजूद उनके लिए सरकार अच्छा सोचती रहती है, क्योंकि विद्वानों को हम लोगों से ही पब्लिसिटी मिल जाती है। और जो विद्वानों को मिला है, जो यहाँ पे सरकार ने हरियाणा नीति अपनाई है, वो अगर सच पूछिए तो वो था अतिथि शिक्षकों के लिए, जो इंदर सिंह परमार जी ने 2023 को 5 सितंबर को जब हमारी बैठक हुई थी महापंचायत के बाद, तो 2023 में उन्होंने कहा था कि हम आपके ऊपर हरियाणा नीति लागू करेंगे और 30,000 पदों पर हम आप लोगों को अभी नियमित करेंगे, बाकी लोगों को यथावत कार्य करने का मौका देंगे। लेकिन बाहर है हम लोगों की किस्मत, पहले तो अधिकारी या सरकार के लोग हमारी बात सुनते नहीं है, और जब सुनते हैं, जब समझते हैं, तो वो पद में ही नहीं बचते। इसके पहले पारस जैन जी थे,
जब तक उनको बात समझ में आई वो पद से हट गए। चौधरी जी आए, जब तक उनको बात समझ में आई वो पद से हट गए। और फिर परमार जी आए, जब तक उनको बात समझ में आई वो भी शिक्षा मंत्री नहीं रहे। क्योंकि जिस प्रकार से आज राव उदय प्रताप सिंह जी हम लोगों से बिल्कुल खिन्न खाए रहते हैं, हमारा नाम सुन के ही उनके दिमाग में पता नहीं क्या होने लगता है, इसी प्रकार परमार जी भी थी। वो भी जब बीच संगठन के लोग उनसे मिलने जाते थे तो हमेशा यही कहते थे कि तुम लोग कहाँ से आते हो, तुम्हारे कितने संगठन है, ये वो। लेकिन जब उन्होंने 23 में बात को समझा और उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम आपके लिए चुनाव के बाद हरियाणा नीति आपके लिए हम लागू करेंगे, लेकिन तब तक में वो शिक्षा मंत्री पद से उच्च शिक्षा मंत्री पद में बदल गए। अब इसे क्या कहें, हमारी किस्मत या कुछ और। क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों के फैसले में माननीय उच्च न्यायालय ने भी यही किया, विद्वानों को के पक्ष में फैसला करती है वही कोर्ट, और वही कोर्ट हम लोगों के खिलाफ फैसला करती है। जबकि दोनों का मामला सेम था, दोनों के नियम सेम थे, दोनों के बायलॉज सेम थे, इसके बावजूद हमारे लिए अलग नियम, उनके लिए अलग नियम बनाए गए। मतलब सरकार भी उनके पक्ष में, कोर्ट भी उनके पक्ष में। लेकिन हमारी जब बात आती है तो कोर्ट भी हमारे पक्ष में खड़ी है और सरकार तो है ही। तो 31 जनवरी की डेट दी गई है आंदोलन की। अभी तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन 31 जनवरी का प्लान है। हरियाणा नीति हम पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, हमारे पास पेपर बहुत सारे आ गए हैं और पहले से ही मेरे पास पेपर रखे हुए थे। जल्दी उसके बारे में मैं आप लोगों से अवगत करवाऊंगा। उसके संबंध में एक बार मैं परमार जी से पुनः मिलूंगा। जो लोग कमेटी में आए हैं अभी विद्वानों के, उनसे मिलने का हम प्रयास करेंगे कि हमारे लोगों के लिए भी ये नीति क्या। पहली बात तो देखिए, कोई भी हम लोगों में एक गंदी आदत ये रहती है, कोई भी चीज हमारे सामने आई उसके पीछे चल देते हैं। पहले उसे पढ़ो, समझो कितना हमारे लिए फायदेमंद होगा, क्या हरियाणा नीति अधिसूचित शिक्षकों को लाभ दिला पाएगी, कितने लोगों को उससे लाभ मिलेगा, क्या सरकार को उससे इफेक्ट पड़ेगा, क्या सरकार हमारी बात उस पर मान लेगी। इसके बारे में हम भी पढ़ रहे हैं और जल्दी उसमें से जो बिंदु हमारे फायदे के लिए होंगे, एक सर्वे जितने भी संगठन हैं सभी के अध्यक्षों से को बुला के एक बैठक करेंगे और इसके बाद मांग करेंगे कि सरकार हमारे लिए हरियाणा मॉडल लागू करे या छत्तीसगढ़ मॉडल लागू करे। साथियों, मैंने पहले भी कहा था, जो आंदोलन 2, 3, 4 की बात चल रही है, अगर आपको करना है तो बड़े पैमाने में करिए, अच्छे से करिए, अन्यथा बदनामी मत कराइए। लोगों ने आमरण अनशन का नारा दिया और एक दिन की कार्यक्रम करके और उसे खत्म कर दिया। इससे सरकार के सामने आप लोग कमजोर पड़ते हैं, कमजोर दिखाई पड़ते हैं और हमारी छवि खराब होती है। इसलिए हमेशा मैं एक ही बात बोलते हुए आया हूं कि जब भी आंदोलन करें प्लानिंग से करें और बिना टीम के आंदोलन नहीं होते। क्योंकि घर में समस्याएं हैं, लगातार लाइव नहीं आ पा रहा हूं, फिर भी जो भी होगा, जब भी टाइम मिलेगा मैं आप लोगों से मुलाकात, आप लोगों के सामने रूबरू होकर के अपनी बातों को रखूंगा। अभी भोपाल में हूँ 4-5 दिन के लिए, जो भी काम है शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री से मिलना, ये सब कार्य करेंगे। और इसके बाद मुझे क्योंकि पारिवारिक कार्य से घर जाना पड़ेगा, तो 11 तारीख से 15 तक मैं रामपुर में ही रहूंगा, रामपुर नैकिन के पास में रहूंगा। तो इसलिए जो भी होगा 11 से पहले हम क्लियर कर देंगे और एक सर्वदलीय बैठक, एक सभी संगठनों का बैठक एक मंच पे आए। 31 जनवरी को जो कार्यक्रम हो उस पर पहले तो विचार कर ले क्या हमारे लिए फायदेमंद है और क्या हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। उसके बाद ही हम बात करेंगे कि हरियाणा मॉडल लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए।